4, 3, 2, 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एप्लीकेशन जो कह रहा है राघव बाइज अ शॉप फॉर ₹1,20,000। एक दुकान 1,20,000 रुपए में खरीदी। कहाँ मिल गई भाई दुकान 1,20,000 में? सिर्फ आरडी शर्मा में ही मिल सकती है। चलिए, तो राघव बाइज अ शॉप फॉर ₹1,20,000 यानी 1,20,000 रुपए की उसने दुकान खरीदी। He pays half the amount in cash and agrees to pay the balance in 12 annual installments। यानी 1,20,000 रुपए का 60,000 रुपए आधा तो उसने क्या कर दिया, कैश कर दिया, और बचा हुआ 60,000 का उसने अपने ऊपर क्या करा लिया, लोन करा लिया। And agrees to pay in 12 annual installments। अब ये वाला जो लोन है ये इसने 12 इंस्टॉलमेंट में दिया, तो यानी हर साल कितना देगा, 5,000 रुपए हर साल उसको देना है। If the rate of interest is 12% on the unpaid amount, यानी जितना भी अमाउंट उसका अनपेड है उस पे जो इंटरेस्ट है वो 12% है, तो बोल रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप। टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप निकालना है। तो देखिए पहले साल फर्स्ट ईयर जो मेरा अनपेड अमाउंट था, अनपेड अमाउंट कितना था, 60,000 रुपए पूरा का पूरा। अब जो उसको 5,000 रुपीज हर महीने हर साल देने ही देने हैं, यानी एक तरीके से जो मेरी इंस्टॉलमेंट है, तो जो मेरी इंस्टॉलमेंट है वो 5,000 रुपीज हो जाएगी। और अब मेरा इंटरेस्ट, जो मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60,000। ये मेरा अनपेड अमाउंट है तो इसका 12% चला लेंगे हम, तो ये आ जाएगा एक तरीके से 12% ऑफ 60,000। हम जानते हैं 60,000 का 12% 7,200 हो जाएगा। तो यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद जो टोटल इंटरेस्ट आया उसको इस साल देना है, वो देना है 7,200। तो ये तो अनपेड अमाउंट था, ये मेरा इंस्टॉलमेंट था और ये मेरा इंटरेस्ट था। दोनों मिला के अगर वो पे करेगा तो 12,200 उसको पे करना पड़ेगा पहले साल। अब अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें, जो हमारा सेकेंड साल है, तो आपकी बार अनपेड अमाउंट जो रह जाएगा वो रह जाएगा 55,000, क्योंकि 60,000 में से 5,000 तो वो दे चुका। इंस्टॉलमेंट 5,000 देनी है उसको, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब 12% किस पे देना है उसको, 55,000 पे 12% देना है। तो 55,000 का 12% जो होता है वो होता है 6,600। अगर हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11,600, यानी 11,600 रुपए थर्ड ईयर में देगा, सेकेंड ईयर में सॉरी। अगर अब थर्ड ईयर की बात करेंगे तो अनपेड अमाउंट कितना हो जाएगा, 50,000। इसको जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो 5,000 देनी है, और जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो इंटरेस्ट पे आपके बार 50,000 पे लगेगा। तो 12% ऑफ 50,000 जो जाएगा वो जाएगा 6,000। तो आपकी बार जो उसका पेमेंट जाएगा पूरा वो जाएगा 11,000। तो हमने देखा एक तरीके से ये अलग अलग साल के अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स हैं। अगर आप इसको बहुत गौर से देखेंगे ना तो ये आपको एक ईबी की फॉर्म में दिखेगा। कैसा, 12,200, सेकेंड ईयर 11,600 और थर्ड ईयर 11,000 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक एपी की फॉर्म दिखाई देगी। अब ये इसको कितने साल देना है, 12 साल देना है। तो ये 12 सालों का किस्त का टोटल एडिशन कर लूंगा मैं। तो अगर मैं S12 करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, 12/2 2a, यानी इसका ट्वाइस 24,400 प्लस n-1 यानी 11, और d क्या हो जाएगा मेरा, d आप देखेंगे तो हो जाएगा माइनस का 600, क्योंकि रिड्यूसिंग है इसलिए माइनस का 600। तो ये तो हो जाएगा, देखिए नमस्ते करने पर 6, ये बचेगा मेरा 24,400, और ये जो बचेगा माइनस का 6,600। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 2 0 से 2 0 नमस्ते हो जाएंगे, 44 6 जाएगा तो ये बचेगा 8 और ये बचेगा 17। तो 17,800 इंटू 6। अब हम करेंगे 17,000 इंटू 800 6, 178 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जाएगा 6 8 जा 48, 42 42 46 4 1 0 6 8। तो यानी ये जो टोटल पेमेंट हुआ ये हुआ 1,068 और 2 zeros, यानी 1,06,800। क्या यही आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। ये तो उसने जो लोन कराया था ना 60,000 का, उसके ऊपर जितना उसने इंटरेस्ट मिला के पेमेंट किया वो आया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप जो आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी, जो उसने डाउन पेमेंट किया था वो, यानी 60,000, और उसने जो लोन रीपे किया है वो, यानी 1,06,800।
तो टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप जो हो जाएगी वो हो जाएगी 8661, यानी 1,66,800 जो हो जाएगी वो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप हो जाएगी। तो आपने देखा कि कैसे मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके क्वेश्चन को पार्ट्स में किया, तो क्वेश्चन कितना इजी रहा। फिर भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।